नमस्कार दोस्तों, एक 14 साल का बच्चा सोशल मीडिया पे सरकार से डायरेक्ट सवाल पूछता है। सरकारें इस तरह से जनता को अपने गिरफ्त में लेना चाहती हैं ताकि डेमोक्रेसी खुद ब खुद नेताओं की जेब में पड़ी रहे। भारतीय संविधान एक समझदार, दूरदर्शी और विद्वान व्यक्ति की तरह है और विद्वानों की कितनी इज्जत है अपने देश में हम अभी देख ही रहे हैं। ये इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में है। 14 साल की उम्र में अपनी समझदारी और जागरूकता से न केवल लखनऊ शहर की बल्कि पूरे देश की सरकार को हिला दिया है। हम बात कर रहे हैं अश्वमित गौतम की, जो साधारण विद्यार्थी नहीं बल्कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त और संवैधानिक अधिकारों के ज्ञाता के रूप में उभर रहे हैं। अश्वमित गौतम जो लखनऊ का रहने वाला है, अपनी उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग है। जहां आम बच्चे स्कूल के किताबों में उलझे रहते हैं, वहीं अश्वमित भगत सिंह को पढ़ रहा है, कार्ल मार्क्स को पढ़ रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ रहा है, भारतीय संविधान को गहराई से पढ़ता और समझता है। वह न केवल पढ़ाई करता है बल्कि समाज की जटिलताओं को भी समझाने का प्रयास करता है और तथ्यात्मक सवाल सरकार से पूछता है। अभी उनके इंस्टाग्राम पे 1.5 मिलियन से भी अधिक फॉलोवर हो चुके हैं, जहां वह देश भर की घटनाओं को फैक्ट और डाटा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अश्वमित गौतम सरकार की नीतियों पर खुलकर अपनी राय देता है। वह संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सवाल करता है, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार इन सवालों का सामना नहीं कर सकी और उस पर FIR दर्ज करा दी गई। भारत का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19A के अनुसार सभी नागरिकों को अपनी विचार व्यक्त करने का अधिकार है, जिसमें सरकार से सवाल करना, उसकी नीतियों पर चर्चा करना भी शामिल है। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, तो फिर 14 साल के बच्चे अश्वमित गौतम पर FIR क्यों? क्या सवाल पूछना अपराध है? क्या लोकतंत्र में किसी बच्चे को अपनी बातें रखने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? यह मामला हमें हमारे लोकतंत्र की सच्चाई से सामना कराता है। अश्वमित के साथ एक और बच्चा है, अभिनव अरोड़ा, जो लगभग उसी उम्र का है, लेकिन दोनों के बीच सोच में काफ़ी फर्क है। जहां अश्वमित सरकार से सवाल करता है, हमें शिक्षा, रोजगार, स्वच्छता, शिक्षा और न्याय की बात करता है, वहीं दूसरी ओर अभिनव जो सरकार की तारीफें करता है, उसे पुरस्कार मिलता है। यह फर्क आज भारत की एक बहुत बड़ी तस्वीर है, जहां सवाल पूछने वाले को इंटरनेशनल घोषित कर दिया जाता है और चापलूसी करने वाले को सम्मान दिया जाता है, उसे पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि सरकार नहीं चाहता है कि बच्चा पढ़े। अगर बच्चा पढ़ ले गया तो भविष्य में वही बच्चा सरकार के लिए खतरा बन जाएगा, सरकार से सवालें करेगा, क्योंकि सरकार चाहता है कि बच्चों को बाबा बना दिया जाए ताकि बचपन से ही अंधभक्ति में लीन हो जाए और हमें गद्दी मिलती रहे। अश्वमित गौतम की कहानी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि उनकी रीढ़ है। जब सत्ता पक्ष सवालों का जवाब देने से असमर्थ हो जाए तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में है। सवाल पूछने वालों को दबाने से आवाज़ खत्म नहीं होती बल्कि और तेज हो जाती है। आज अश्वमित जैसे युवा पढ़ाई के साथ साथ अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और बेखौफ होकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर कराता है कि हमने अपनी सरकार को किस तरह से चुना है, जो एक 14 साल के बच्चे से डर जाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है सवाल पूछने का, आलोचना करने का, बदलाव के लिए आवाज़ उठाने का। सवाल पूछना लोकतंत्र का मूल है और जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे तब तक लोकतंत्र जीवित रहेगा। दोस्तों, आशा है कि आप अश्वमित गौतम की कहानी से प्रेरणा लेंगे और लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। कृपया अपने विचारों को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास।